लीजिए सुनिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास चोटी की पकड़ का भाग 28 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। रात 8 का समय होगा। प्रमोद वाले कमरे में राजा साहब बैठे हैं। कुल दरवाजे और झरोखे खुले हैं। बड़े बड़े सनलाइट का प्रकाश तेजी से लेकिन बड़ी सुहानी होकर हवा आती हुई दूर तक सरोवर और आकाश दिखता हुआ। सरोवर में बत्तियों की जोत वाले कमल बिंबित, कहीं कहीं हवा से होता लहरों का नाच दिखता हुआ। चारों ओर साहित्य, संगीत, कला और सौंदर्य का जादू। साजिंदे बैठे हैं। कान के बाहर से साज चढ़ाकर बजाने की आंख देख रहे हैं। बेबसी से बचने की उम्मीद भी है। प्याले चल चुके हैं। फर्श पर बिछी ऊंची गद्दी पर एजाज और राजा बैठे हैं। एक बगल प्रभाकर है। नीचे कालीन बिछी चद्दर पर साजिंदे। राजा साहब ने एजाज से पूछा। एजाज ने सम्मति दी। साजिंदों ने अपने अपने साज पर हाथ रखा। एजाज ने गाया। जाहिद शराबिनाज से जब तक वजू न हो, काबिल नमाज पढ़ने के मस्जिद में तू न हो। पहलू से दिल जुदा हो तो कुछ गम नहीं मुझे, ए दर्दे दिल जुदा मेरे पहलू से तू न हो। वो गुमशुदा हूं मैं कि अगर चाहूं देखना, आईना में भी शक्ल मेरी रूबरू न हो। शाखें उसी की हैं, यही जड़ है फसाद की, पहलू में दिल न हो तो कोई आरजू न हो। मस्जिद में मैंने शेख को छेड़ा ये कह के आज, मैं लाऊं मैं कदे से जो आबे वजू न हो। सारी दमक चमक तो इन्हीं मोतियों से है, आंसू न हो तो इश्क में कुछ आबरू न हो। फिर गाया। बाजी करूं बैरन बिख भर सवत बांसुरी, अधर मधुर ध्वनि नेक सुरंसो। कूक कूक तड़पाए सखीरी बाकी, गांस फांस जिए हुक छन आंगन छन। चढ़त अटा पर कर मलमल, पछितात सेज पर बैरन सवत सताए चांद रह रह के तान नई फूंक। ठुमरी का रंग जमा। राजा साहब ने प्रभाकर से गाने का अनुरोध किया। प्रभाकर ने गाया। प्रथम मान ओंकार, देवमान महादेव, विद्यामान सरस्वती, नदीमान गंगा। गीत तो संगीत मान, संगीत के अक्षर मान। वाद मान मृदंग, नृत्य मान रंभा। कहें मियाँ तानसेन, सुनो हो गोपाल लाल। दिन को एक सूरज मान, रैन मान चंदा। प्रभाकर के गाने पर भाप का तूफान उठा। एजाज की गायिका हिली। स्वदेशी आंदोलन में आज की धनिक और श्रमिक की जैसी समस्या न थी, पर आंदोलन को असफल करने के लिए ये समस्या लगाई गई थी। प्रभाकर विचार करता था, तब तक साहित्य द्वारा रूस के जन आंदोलन की खबरें आने लगी थीं। जमींदार मुसलमान स्वदेशी के तरफदार थे, इसलिए मुसलमान रैयत बहुत बिगाड़ नहीं खड़ा कर सकी। पुराणों का राज्य समाज में तब और प्रबल था। बादशाहत का लहजा नहीं बिगड़ा था। प्रभाकर सोचता हुआ बैठा रहा। गाने की तरंग उठकर जैसे निकल गई। एजाज उसकी गंभीर मुद्रा से प्रभावित हुई। राजा साहब भी खामोश बैठे रहे। देश प्रेम जुआ था। रोशनी पश्चिम का बानिज। स्वामी विवेकानंद की वाणी लोगों में वो जीवनी ले आई, खासतौर से युवकों में, जिससे आदर्श के पीछे आदमी जग कर लगता है। प्रभाकर राजनीति में इसी का प्रतीक था। धैर्य से बैठा रहा। इशारा पाकर साजिंदे चले। प्रभाकर उठने को था कि दिलावर भीतर आया। राजा साहब के कान में कान लगाया। खबर राजनीतिक है, राजा साहब ने प्रभाकर के सामने पेश करने के लिए कहा। दिलावर उछल पड़ा। कलकत्ता वाले सबूत दिलाए। वो कागज, नजीर के नाम से यूसुफ का आकर ठहरना, बातचीत करना, होटल में गलत नाम लिखाना। एजाज ने हुलिया पूछा। आदमियों ने बताया। एजाज खामोश हो गई। प्रभाकर आग्रह धैर्य से सुनता रहा। राजा साहब ने धन्यवाद देकर सबको विदा किया। इनाम की घोषणा की। राजा राजेंद्र प्रताप ने प्रभाकर से पूछा, आपका क्या अंदाज है? चर है सरकारी। अब हमको एक क्षण की देर नहीं करनी, कलकत्ता रवाना हो जाना है। बंध गया। हमारे पास भी मसाला है। ये वही आदमी है, एजाज ने कहा। लिखा प्रमाण हमको दीजिए, प्रभाकर ने कहा। राजा साहब ने कहा, नहीं, हम ही रखेंगे, बैरिस्टर साहब से सलाह लेंगे। इस तरह आपका भी हाथ हो गया।
तो हमें भी आपके साथ या कुछ पीछे या दूसरे रास्ते से चलना चाहिए। आप परसों या और 2 रोज बाद आइए। प्रभाकर शांत भाव से उठा और कहा, अच्छा, तो आज्ञा दीजिए। राजा साहब ने नमस्कार किया। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास चोटी की पकड़ का भाग 28, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।